सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी जानकारी मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में राजस्थान के निवासियों के लिए 5 नई योजनाएं लागू कर दी हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजना लागू की हैं और इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से हम ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप बिना किसी स्किप के वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि आप जान सकें कि कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं और इनका लाभ किस प्रकार से हम ले सकते हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आपको फ्री राशन मिलता है। इसी के तहत दोस्तों राज्य सरकार यानी भजनलाल सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जिनको भी फ्री राशन मिलता है उनको भी अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो राशि है वो 806 रुपए ली जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि 356 रुपए की जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा उपभोक्ता के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। लेकिन दोस्तों, बैंक अकाउंट में अभी तक उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं मिली है। 5 महीने की जो बकाया गैस सब्सिडी है वो दोस्तों आपको कब मिलेगी, उसको लेकर के एक बड़ी न्यूज निकल करके आई है, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। राजस्थान की दोस्तों जो मंत्री हैं, जो प्रभारी जो मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि 5 महीने की जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने की जो गैस सब्सिडी है वो कब अकाउंट में डाली जाएगी। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप मनरेगा में काम करते हैं तो दोस्तों मनरेगा में जो आपका पेमेंट होता है, पेमेंट का भुगतान होता है, साथियों उसको लेकर के नियम बदल गया है। किस प्रकार से अब आपका मनरेगा का पेमेंट आएगा, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है। उसको भी जानना दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मनरेगा का जो पेमेंट है उसको लेकर के नियम सरकार की ओर से, बैंक की ओर से बदल दिया गया है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की अन्य और भी योजनाएं हैं, उनका लाभ यदि आपको मिलता है तो दोस्तों अन्य योजनाओं, केंद्र सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी जो पेमेंट है उसको लेकर के भी नियम सरकार की ओर से बदल दिया गया है। यदि दोस्तों आपको पीएम आवास योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है तो दोस्तों आप इसके लिए यदि पात्र हैं तो पीएम आवास योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना में कागजात सत्यापन शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप भी कागजात सत्यापन करवा सकते हैं और जल्दी इस योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, पीएम आवास योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों पेंशनधारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रयागराज, जहां पर कुंभ का मेला भर रहा है, दोस्तों वहां से एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक महीने 7,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सभी को 7,500 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। किसको 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले लीजिए, जान लीजिए। दोस्तों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अन्य लोगों तक भी दोस्तों आप अवश्य ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड भी करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं जो कि केंद्र सरकार की एक ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। उस योजना का नाम है मनरेगा योजना। दोस्तों, मनरेगा योजना में महिला पुरुष काम कर रहे हैं, जिनका पेमेंट बैंक के माध्यम से होता है। दोस्तों, अब नरेगा के अंदर जो पेमेंट का भुगतान होगा उसको लेकर के आरबीआई के द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियम चेंज कर दिया है। दोस्तों, अब किस प्रकार से मनरेगा का या अन्य किसी योजना का पेमेंट होगा वो आप अवश्य जान लीजिए। मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं का भुगतान अब सीधे आरबीआई से होगा, यानी कि दोस्तों आरबीआई बैंक के माध्यम से भुगतान होने वाला है। इसके अलावा अन्य और किसी भी बैंक के माध्यम से भुगतान नहीं होगा। जयपुर से खबर है कि मनरेगा सहित केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान अब सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंक खातों में योजनाओं की राशि नहीं डाली जाएगी, नहीं मिलेगी। इसके लिए विभिन्न जिलों, पंचायत समिति स्तर के अधिकारी बिल तैयार करके राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार बिल तैयार करके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भेजेगा और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के एक कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये राशि जारी करेंगे। तो दोस्तों मनरेगा साथ में अन्य जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके भुगतान को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों राजस्थान में यदि आप फ्री राशन लेते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, तो आपको दोस्तों राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रत्येक महीने मिलना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों 450 रुपए की जगह हमें गैस सिलेंडर लेते समय 806 रुपए देने पड़ते हैं, जिसकी 356 रुपए की सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा साथियों पेमेंट का यहाँ पर जो भुगतान है वो अकाउंट में किया जाता है। लेकिन 4 या 5 महीने से गैस सिलेंडर सब्सिडी उपभोक्ता के अकाउंट में नहीं डल रही है। दोस्तों ये कब डलेगी उसको लेकर के भी बड़ी खबर आई है और मंत्री जी का भी बयान आया है। सरकार का तर्क है कि बैंकों के विलय से आईएफएससी कोड बदल गए, जिस कारण से सब्सिडी डालने में दिक्कत हुई है। राजस्थान में साथियों 23 लाख परिवारों ने 806 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद लिया। राज्य सरकार सब्सिडी के 356 रुपए नहीं दे रही है। तो दोस्तों कब से मिलेंगे पूरी खबर आप जान लीजिए। अक्टूबर महीने में साथियों 84 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो बकाया चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक गैस सब्सिडी अक्टूबर नवंबर महीने की नहीं डाली गई और 8,400 यानी कि दोस्तों 84 करोड़ रुपए की राशि यहां पर बकाया चल रही है। क्या कुछ खबर है आप जान लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा तो किया, पर 23 लाख से ज्यादा परिवारों को अभी तक सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। यह उस स्थिति में है जब ये परिवार अक्टूबर नवंबर में ही करीब 84 करोड़ रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने से पहले कंपनियों में पैसा जमा करा चुके हैं। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना से जुड़े परिवारों को भी गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे रही है। एक गैस सिलेंडर करीब 806 रुपए 50 पैसे में दिया जा रहा है और इनमें से 356 रुपए 50 पैसे सरकार वहन करती है, यानी उपभोक्ता को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन 4 या 5 महीने से सब्सिडी का पेमेंट सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। दिसंबर में पहली बार सब्सिडी मिली और फिर अटक गई। राज्य सरकार ने पहले बजट में ही घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 1 सितंबर से योजना को शुरू भी कर दिया गया। पहली सब्सिडी दिसंबर में ट्रांसफर भी की गई। सितंबर महीने की कुछ लोगों की ट्रांसफर की गई। अक्टूबर में सिलेंडर खरीदे 11,46,000 लोगों ने। नवंबर महीने में 12,20,000 परिवारों ने गैस सिलेंडर खरीदा, लेकिन सब्सिडी नहीं मिली। उज्ज्वला योजना में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है, जिनमें से 356 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी 300 रुपए केंद्र सरकार देती है और 56 रुपए 50 पैसे राज्य सरकार देती है। लेकिन दोस्तों 4 या 5 महीने से जो सब्सिडी है वो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कब मिलेगी इसको लेकर के मंत्री जी के द्वारा दोस्तों एक बयान दिया गया है। विभाग के मंत्री हैं सुमित गोदारा। उन्होंने कहा है कि सितंबर की कुछ राशि आईएफएससी कोड की त्रुटि के कारण रिजेक्ट हुई। उनको दुरुस्त करके अक्टूबर और नवंबर के जो बिल हैं वो वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों जो सुमित गोदारा हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण सितंबर महीने की जो सब्सिडी है वो कुछ परिवारों को नहीं मिली है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की और नवंबर महीने का जो बिल है वो दोबारा से तैयार करके वित्त विभाग को भेज दिया गया है। और दोस्तों आपको सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की और नवंबर महीने की यानी 3 महीने की जो गैस सब्सिडी है वो जल्दी आपको आपके अकाउंट में मिलने वाली है। लेकिन दिसंबर या फिर जनवरी, दोस्तों दिसंबर जनवरी का जो आपका सब्सिडी का पैसा है वो अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तक उसके लिए बिल तैयार नहीं हुआ है। साथ में दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आप राजस्थान के किसान हैं तो दोस्तों राजस्थान के जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा किसानों के लिए भी एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है। क्या ऐप है? तो दोस्तों ऐप का नाम है ई गिरदावरी ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप अपने खेतों की, अपनी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। दोस्तों कैसे गिरदावरी कर सकते हैं? तो आप अपने मोबाइल में ही प्ले स्टोर में जाकर के आपको ई गिरदावरी टाइप करना होगा। जैसे ही ई गिरदावरी टाइप करके सर्च करेंगे तो होम पेज इस ऐप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जन आधार नंबर डायल करना होगा
और जो लिस्ट ओपन होगी उस लिस्ट में आपका जो नाम है उस नाम को आपको चयन करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद में आप अपना जिला, तहसील, फसल और खसरे नंबर का आप चयन करेंगे कि आप अपने कौन सी खसरा नंबर की जमीन पर खड़े हैं, अर्थात उसका ई गिरदावरी करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको पटवार हल्का और खसरा दोबारा से आपको चयन करना होगा और जिस खेत में आप खड़े हैं उसी खेत का आपको खसरे का नंबर का चयन करना होगा। इसके बाद में उस खेत में कौन सी फसल है उसका चयन करेंगे। सिंचित, असिंचित एवं जो फसल की बुआई है वो कितनी तारीख को हुई थी वो आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको अपने खेत की जिसकी आप गिरदावरी करें उसकी आपको फोटो अपलोड करनी होगी। उसमें सिंचाई का स्रोत क्या है वो भी आपको दर्ज करना होगा और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करके और इस फॉर्म को जमा कर देना होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप ई गिरदावरी ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप अपने खेतों की फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अब जानकारी लेते हैं राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। साथियों कुंभ मेले में लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी वहां पर गई है। राजस्थान की सीएम भजन लाल शर्मा, राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के जो अन्य और भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहां पर गए हैं, स्नान किए हैं। और स्नान करने के बाद में दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ही प्रयागराज में दोस्तों राजस्थान का वहां पर मंडपम है, राजस्थान मंडपम है और उस मंडपम के अंदर ही मंत्री परिषद की बैठक हुई है और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के पुजारियों का जो मानदेय है वो अब बढ़ाया जाएगा और उनको प्रत्येक महीने 7,500 यानी 7500 रुपये उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान के जो पुजारी हैं उनका मानदेय यहाँ पर बढ़ाया गया है, डबल कर दिया गया है। पहले जिनको 3,000 मिलता था उनको 6,000 मिलेगा और जिनको पहले 3,000 रुपये मिलते थे उनको 7,500 मिलेंगे और जिनको 5,000 रुपये मिलते थे उनको भी 7,500 रुपये ही मिलेंगे। तो दोस्तों पुजारियों के लिए राजस्थान की सरकार भजन लाल शर्मा के द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथ में दोस्तों राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा एक और दावा किया गया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस राज में गहलोत सरकार के शासनकाल में राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा 4148 घोषणाएं की गई, जिनमें से 1921 जो घोषणाएं हैं वो अधूरी पड़ी हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत जो भूतपूर्व सरकार है उसने 4148 घोषणाएं की, लेकिन उनमें से अभी भी 1900 यानी 1921 जो घोषणाएं हैं वो अधूरी हैं, बाकी हैं। गहलोत सरकार के द्वारा अपनी घोषणाएं भी पूरी नहीं की गई हैं। ऐसी बात राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा कही गई है। दोस्तों राजस्थान के यदि आप निवासी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक आपने यदि लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं और कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। दोस्तों सर्वेक्षण की जो अवधि है वो इसमें 10 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक है। यानी कि आप 31 मार्च 2025 तक पीएम आवास योजना में सर्वेक्षण करवा सकते हैं। निर्धारित समय में राज्य के सभी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले जो गरीब परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन सभी का यहाँ पर सर्वेक्षण हो रहा है और उन सभी का यहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है। दोस्तों आप भी आवेदन कर सकते हैं और आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के जो बेघर परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको इसका लाभ देने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पिछला जो सर्वेक्षण है वो 2018-19 में किया गया था, सबको लाभ मिल चुका है। जो पात्र परिवार बच गए थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए अब फिर से एक नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसमें आप सर्वेक्षण में भाग लेकर के आसानी से आप भी पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे सर्वेक्षण करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि सर्वेक्षण कौन करेगा। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बताया गया है कि ग्रामीण आवास सहायक के पास जाकर के आप सर्वेक्षण करवा सकते हैं। यदि ग्रामीण आवास सहायक नहीं है तो पंचायत रोजगार सेवक होगा, उसके पास जाकर के आप सर्वेक्षण करवा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक भी नहीं है, पंचायत रोजगार सेवक भी नहीं है, तो आपकी ग्राम पंचायत का जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है, उसके पास जाकर के आप इसके लिए सर्वे करवा सकते हैं।
सर्वेक्षण करवा सकते हैं और पीएम आवास योजना में फॉर्म भर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, तकनीकी साधन की यदि बात करें पीएम आवास योजना को लेकर के, तो राज्य सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर के आवास ऐप 2024 भी लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से सारा काम किया जा रहा है। यदि आवेदक को कोई भी जानकारी चाहिए, ई-केवाईसी करवा रहा हो, तो डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, यानी कि आवास ऐप 2024 के माध्यम से सारा काम डिजिटल किया जा रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ कौन ले सकता है? तो दोस्तों, बताया गया है कि पीएम आवास योजना का लाभ वही परिवार ले सकता है जो बेघर है, यानी कि उसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, कच्चे घर में रहता है, तो उसको केवल पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभ किसको नहीं मिलेगा? जिसके पास पक्का मकान है, 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, मशीनरीकृत कृषि यंत्र है, किसान यदि 50,000 से अधिक का केसीसी ले रखा है या गैर कृषि व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो यदि आपका चयन इस योजना में होगा तो आपको 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और आसानी से आप पक्का मकान बना लेंगे। दोस्तों, इस योजना की यदि विशेषता की बात करें तो पीएम आवास योजना में जो सर्वे हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें डिजिटल प्रक्रिया को अपनाया गया है। डिजिटल ऐप के माध्यम से काम किया जा रहा है और राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है और समय रहते ही पूरा काम सही समय पर किया जाएगा और जल्द ही सभी परिवारों को जिनका चयन किया जाएगा उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में दोस्तों, राजस्थान के मंत्री हैं दिलावर, उनके द्वारा भी राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के ऊपर एक बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। मंत्री दिलावर ने कहा है कि मिड डे मील में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। दोस्तों, जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको मिड डे मील के माध्यम से नाश्ता मिलता है, जो खाना मिलता है, लंच मिलता है, उस मिड डे मील में भी भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। ये बात प्रश्नकाल विधानसभा में प्रश्नकाल के समय मंत्री दिलावर के द्वारा कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है। दोस्तों, यदि इस प्रकार से मिड डे मील के अंदर भी घोटाला हुआ है तो राजस्थान के अंदर किस प्रकार से सरकारें राज्य के लोगों का भला कर सकती हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी योजनाएं थी, जानकारियां थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथियों, अन्य लोगों तक किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और साथियों, यदि प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि दोस्तों आने वाले समय में जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंचे और आप भी जानकारी लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ से ले सके। दोस्तों, एक फिर नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।